नमस्कार। मोबाइल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोजो यानी मोबाइल जर्नलिस्ट राजीव रंजन। आइए आज हम बात करते हैं सूरज की। सूरज में हर 12 साल में एक बार तूफान उठता है। जी हाँ, मैग्नेटिक तूफान उसको बोलते हैं। अभी तक का जो इतिहास है, सबसे बड़ा तूफान 1859 में सूर्य पे उठा था और उसका बहुत असर ज़्यादा धरती पे देखने को मिला था। उसके बाद उससे भी बड़ा तूफान सूरज में उठने वाला था 2012 में, और शायद इसीलिए 2012 बहुत इम्पॉर्टेंट था हम लोगों के लिए। कई लोगों का मानना था कि 2012 में ये पूरी दुनिया, ये पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, इस पे जितने भी जीवन हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन भगवान की कृपा से वो जो तूफान था, इस तूफान को CME बोलते हैं। कोरोनल, C फॉर कोरोनल, M फॉर मास, E फॉर इजेक्शन। तो सूरज का जो कोरोनल मास इजेक्शन है, सूरज में एक्चुअली में 3 जगह अभी उसकी सतह पे छेद हो चुके हैं, और उन 3 छेदों से ये मैग्नेटिक तूफान जो है CME, कोरोनल मास इजेक्शन, ये आते हैं। और इसका बहुत बुरा प्रभाव, वो तो शुक्र है कि हमारी जो पृथ्वी है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें इनके बुरे प्रभावों से बचाता है। लेकिन धरती पे हर 12 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। लगभग जो गरीब अमीर हो जाता है, अमीर गरीब हो जाता है, जो चीज़ें एक ढर्रा से चलती आ रही हैं उसमें बहुत हद तक बदलाव होते हैं। तो ये बदलाव का समय अब 2012 के बाद 2024 है। जी हाँ, बस 1 साल बाद 2024 में एक बहुत बड़ा तूफान सूरज से उठेगा और उसका इम्पैक्ट पूरी पृथ्वी पर देखने को हमें मिल सकता है। हमने हॉलीवुड की फिल्में देखी होंगी, उसमें कई फिल्मों में ऐसा दिखाया गया है कि हमारे बहुत सारे सैटेलाइट्स काम करने बंद कर दिए, ट्रैफिक जगह जगह जाम हो गए, कम्युनिकेशन की सुविधा खत्म हो गई, मोबाइल काम नहीं कर रहा है, पावर ग्रिड जितने भी थे वो सब नष्ट हो गए। तो ऐसा कुछ होने की संभावना 2024 में वैज्ञानिकों को दिख रही है। इससे निपटने के लिए अभी नासा सहित जितने भी अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े हुए संस्थान हैं वो लगे हुए हैं। अभी फरवरी 2022 में ही एक हल्की सी झलक इसकी आई थी, इस तूफान की, CME की। और स्टारलिंक, जो एलन मस्क की कंपनी है, स्टारलिंक के 40 सैटेलाइट्स को इससे नुकसान पहुंचा था। कल यानी कि 20 दिसंबर को भी एक हल्की झलक, वही जो 3 सतह सूरज के टूटे हुए हैं वहाँ से जो निकल रहा है ये तूफान, उसकी हल्की झलक कल भी आई थी। और इसका असर ये हुआ कि जो रेडियो सिग्नल्स वगैरह थे वो नॉर्थ पोल पे वो अचानक बंद हो गए। तो जब इसकी हल्की हल्की इम्पैक्ट का इतना असर हो रहा है,
तो जब ये अगले साल बड़े पैमाने पे आएगा तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सोचने वाली बात है। हो सकता है कि जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो सारे डेड हो जाएं, हमारे जो ट्रांजैक्शन सिस्टम हैं वो सारे ठप पड़ जाएं, हमारी जो कम्युनिकेशन व्यवस्था है, टीवी, रेडियो, मोबाइल, वो सब काम करने पूरी धरती पे बंद कर दें। और अध्यात्म में भी इसका इम्पैक्ट बताया गया है। हर 12 साल में इंसान के बॉडीज में बहुत बड़े बदलाव होते हैं और उसका सीधा संबंध सूरज से निकलने वाले इन्हीं तूफानों का है। ये तो भगवान का शुक्र है कि हमारी धरती के चारों ओर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत हद तक इसे रोकने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि ये जो फील्ड अगर कभी इसमें छेद हो जाए तो ना जाने कितनी तरह की किरणें हैं जो इस धरती से जीवन को समाप्त करने के लिए काफ़ी होंगी। किसी एक तरह की भी खतरनाक किरण धरती पे आ जाए तो पूरी जीवन लीला ही धरती पर से समाप्त कर दे। तो 2024 का ये अहम इवेंट सोलर तूफान CME को हम मान सकते हैं। और रही बात कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि एक समय मंगल पर भी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड हुआ करता था और वो भी पूरी तरह प्रोटेक्टेड था, और कभी हजारों लाखों साल पहले इसी तरह के तूफान वहाँ आए और वहाँ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हैं उसको पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। तो भगवान ना करे ऐसा कुछ धरती पे हो, बट ये सोच कर ही आत्मा सिहर जाता है अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि 2024 जो है हमारे लिए कैसा रहेगा। हमें लगता है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये सोलर तूफान की जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मोबाइल समाचार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स और जो भी अलग तरह की एक जानकारी लेना चाहते हैं उन्हें ये शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आप किस तरह की जानकारी हमसे जानना चाहते हैं, किस तरह के टॉपिक पर हम आगे जानकारी लेके आएँ आपके लिए। तो आज